तारक मेहता के किरदार आखिरकार बिना मेकअप के कैसे दिखते हैं? हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, तो आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तारक मेहता के किरदार टीवी पर मेकअप के साथ जितने ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं ना, बिना मेकअप के उतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। जी हाँ, ज्यादातर कलाकार के काफी गहरे डार्क सर्कल हैं, जिन्हें छुपाया जाता है। मेकअप से सीधी बात है तो वहीं कुछ इतने ज्यादा अच्छे दिखते हैं कि उन्हें जानबूझकर बदसूरत बनाया जाता है ताकि वह बाकियों से मैच कर सकें। तो चलिए, ये सारे के सारे किरदारों का असली रूप देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, तारक मेहता। ये कई सालों से इस शो का हिस्सा थे। हाँ, हाल ही में इन्होंने शो को छोड़ दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी यादें हमेशा तारक मेहता के नाम से जुड़ी रहेंगी। जब तक ये शो का हिस्सा थे, तब तक इनका चेहरा शुरुआत से लेकर अब तक बिल्कुल एक जैसा दिखता था और काफी ज्यादा खिला खिला और हेल्दी लगता था। और इसका श्रेय आप इनकी ऑन स्क्रीन पत्नी अंजलि को दे सकते हैं, जो कि इन्हें करेले का जूस पिला पिलाकर इतना फिट रखती हैं। लेकिन रियल लाइफ में इनकी आंखों के नीचे काफी ज्यादा गहरे डार्क सर्कल हैं और इनकी जो स्किन ना, वो इतनी भी ज्यादा हेल्दी नहीं दिखती, बल्कि थोड़ी सी डल दिखती है। और इसका एक कारण यह भी है कि बिल्कुल शो की तरह ही रियल लाइफ में भी एक राइटर हैं, जो कि कई किताबों और कई पंक्तियां लिख चुके हैं। और इसी वजह से शो की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद कई बार इन्हें रात रात भर काम करना पड़ता है। अब भले ही अपने पेशे से राइटर हैं, लेकिन इन्हें राइटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और यही कारण है कि इनके इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स आ गए हैं। नंबर 2, चंपक चाचा। अब शो में बेहद ही बुजुर्ग दिखने वाले चंपक चाचा असलियत में काफी जवान दिखाई देते हैं और अगर आप इन्हें रियल लाइफ में देखोगे तो हो सकता है कि आप पहली नजर में इन्हें पहचान नहीं पाओ, क्योंकि इनके बाल काफी घने हैं और काले हैं और टोपी के अंदर छुपाए जाने वाले इनके सफेद बाल पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ इनके चेहरे पर जो ये झुर्रियां दिखाई देती हैं, बुढ़ापे वाली, वह भी मौजूद नहीं होती हैं और इनकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है, जिसकी वजह से लगता ही नहीं कि ये बुजुर्ग हैं या फिर इनकी उम्र काफी ज्यादा होगी। और यही कारण है कि पहले इनको जेठालाल के रोल के लिए लेने की बात चल रही थी और जेठालाल को चंपक लाल के रोल के लिए लेने के लिए, क्योंकि जेठालाल का थोड़ा सा पेट निकला हुआ है और मेकअप टीम को काफी ज्यादा समय इनके बाल और उनकी शक्ल की झुर्रियां बनाने में लेना पड़ता है ताकि इन्हें बुजुर्ग दिखाया जा सके। और इसी के साथ ही साथ इनके स्किन को थोड़ा सा डार्क भी किया जाता है ताकि ये और भी ज्यादा बुजुर्ग लगे। नंबर 3, बबीता जी। तारक मेहता और खूबसूरती का नाम जब भी साथ में लिया जाता है तो दिमाग में सबसे पहले बबीता जी का ही नाम और उनका चेहरा आता है। वो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। लेकिन क्या ये सब मेकअप का कमाल है या वे रियल लाइफ में भी इतनी ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं? तो देखा जाए तो ये उनका रियल लाइफ का लुक है और मेकअप टीम को इनके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। और ये इतनी अच्छी है तो बाकी फिर क्या करना, इनके ऊपर बस नॉर्मल सा मेकअप कर दिया जाता है और ये काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती हैं। और अगर आप इन्हें रियल लाइफ में देखोगे ना, तो आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा आप इन्हें शो में देख रहे हो या फिर रियल लाइफ में। और इनकी इस खूबसूरती एंड कमाल की बॉडी का राज है फिटनेस। ये काफी ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल देती हैं और ये लगभग रोजाना योगा करती हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना खाती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ कसरत करते रहती हैं, जिसके बारे में ये सोशल मीडिया पर भी लोगों को बताती हैं। वैसे कसरत करने के लिए ये लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। नंबर 4, जेठालाल। दोस्तों, अगर कहा जाए कि इस वक्त जेठालाल यानी कि हम सबके फेवरेट दिलीप जोशी इस शो को अकेले चला रहे हैं, तो इस बात में कोई भी गलत चीज नहीं होगी। लेकिन पहले इन्हें जेठालाल गड़ा का किरदार नहीं बल्कि चंपकलाल गड़ा का किरदार मिलने वाला था। भाई, फूला हुआ पेट या बुढ़ापे में थोड़ा निकल कर आता है, यानी सोचिए अगर ऐसा हो जाता तो आपको जेठालाल चंपकलाल के रूप में दिखते और जो चंपकलाल हैं वो इनके बेटे यानी कि जेठालाल के रूप में दिखाई देते। लेकिन जेठालाल ने यह करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद इन्हें जेठालाल का किरदार ऑफर किया गया और उन्हें चंपकलाल का। और उसके बाद जो हुआ ये सब तो आप जानते ही होंगे। दरअसल जब इस शो को लॉन्च किया जाने वाला था तभी जेठालाल जो हैं उनके सफेद बाल हो चुके थे, क्योंकि वह काफी ज्यादा वक्त से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इसीलिए शुरुआत से लेकर अब तक मेकअप आर्टिस्ट को ज्यादातर इनके सफेद बालों को काला करने में ही जाता है। और अगर इनके बाल को छोड़ दिया जाए तो इनकी स्किन तो काफी नॉर्मल जैसी लगती है,
बस थोड़ी कम क्लियर दिखते हैं। नंबर 5, माधवी भाभी। आत्माराम भिड़े की वाइफ यानी कि माधवी भाभी शो में तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप इन्हें पहचान नहीं पाओगे। जी हाँ, क्योंकि इनके काफी ज्यादा बड़े डार्क सर्कल हैं और इस शो में तो भले ही एक खूबसूरत भारतीय नारी की तरह दिखती हैं, लेकिन शो के बाहर ये काफी ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनने के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, इसी के साथ ही साथ इन्हें मेकअप करना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसी वजह से अगर आप इन्हें कहीं और देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये कौन है यार, ये कंप्लीटली कोई और ना, ये माधवी भाभी नहीं है। ऐसे आप कहोगे क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी भी शो की माधवी भाभी से बिल्कुल नहीं मिलती है और लगभग तारक मेहता में काम करने वाले सभी किरदारों की आंखों के नीचे बहुत ही ज्यादा गहरे डार्क सर्कल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी ज्यादा वक्त तक ऐसे सीरियल में काम करता है जिसे डेली शूट करना पड़ता और पूरा दिन यहीं गुजारना पड़ता है, बस फिर क्या डार्क सर्कल पड़ेंगे, और वह अगर अपने काम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर तो उन्हें ऐसे डार्क सर्कल्स आ ही जाते हैं वर्कलोड की वजह से। नंबर 6, आत्माराम भिड़े। शो में गुड बॉय दिखने वाले आत्माराम तुकाराम भिड़े एकमैन सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम सोसाइटी। असल में यह लाइफ में भी उतने गुड बॉय नहीं दिखते हैं। इनका हमेशा से ही शो में टकले होने की वजह से मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में तो ये और भी ज्यादा टकले हैं, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और असलियत में इन्हें जिम जाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इनकी बहुत ही ज्यादा कमाल की बॉडी है जो कि कुर्ते के पीछे छिप जाती है और रियल लाइफ में ये बिल्कुल शो से अलग कुर्ता पहनना पसंद ही नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे स्लीवलेस टी शर्ट पहनते हैं और शो से बाहर आपको यह कुछ ऐसे अंदाज में देखने को मिल सकते हैं। ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और आगे के विचार रखने वाले बिल्कुल शो से अलग है। पुराने जमाने को उतने भी अच्छे से नहीं जानते हैं, बल्कि इन्हें मॉडर्न चीजें पसंद हैं। नंबर 7, अय्यर। इस शो में काम करने वाले बहुत कम किरदार जैसे बबीता जी की तरह ही अय्यर रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं और इनके शो में और रियल लाइफ के फेस में कोई भी अंतर नहीं है। वैसे तो लोगों को जेठालाल और इनके झगड़े को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, पर असलियत में ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और जेठालाल ना होते तो आज अय्यर भी इस शो में काम नहीं कर रहे होते। दरअसल अय्यर ने पहले तो इस शो को राइटर के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन जेठालाल को लगा कि इन्हें अय्यर का किरदार देना चाहिए और प्रोड्यूसर ने भी सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लेते हैं और बस तब से ही इनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए और इन्हें परमानेंटली रोल दे दिया गया। वैसे दोस्तों, कौन सा किरदार आपका फेवरेट किरदार है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए। मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।